अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 17 पर चर्चा कर रहे हैं। यह मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र 18वां मंत्र, जिस पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव समझा दिए हैं तो मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं याद के लिए। अग्ने नये सुपत्थाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। यह है 18वां मंत्र और यजुर्वेद का यह अंतिम कथन है और ईशावास्य उपनिषद का भी यह करीब करीब अंतिम मंत्र, यह अंतिम मंत्र 18वां मंत्र है। ऋषि को सदगुरुदेव बहुत समझाए और अग्नि की महिमा बताए और आत्मदेव भी अग्नि है यह भी बताए और इस मंत्र का अर्थ बता दिए गुरुदेव। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे सुंदर सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो और हम लोगों से कपट जाल कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है। और सदगुरुदेव आगे समझाते हुए गीता का उदाहरण भी दिए हैं। अतः ऋषियों ने अपने मनोमयात्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। अपना उद्धार अपने हाथ में है। यही बात गीता में भी है। गीता में भी कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मयवा रिपुरात्मनः। अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु यानी हितकारी या उद्धारक ब्रैकेट में दिए अपना आप ही है और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने आप को सुपथ पर ना चलाकर अपने या अपनी आत्मा के अधःपतन का कारण होता है। यदि ईश्वर मनुष्य का उद्धार कर सकता होता तो सबका उद्धार हो गया होता। सब सुपथ के अनुयायी होते और संसार में कोई पापी, चोर, असत्यवादी, घूसखोर, हिंसक, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी ना होता। यदि ईश्वर लोगों को कुपथ से बचाकर सुपथ पर चला सकता होता तो वह कब चाहेगा कि उसके बच्चे चोर, घूसखोर, पापी, अत्याचारी, झूठे और भ्रष्टाचारी हों। अतः सब सत्यवादी, ज्ञानी, धर्मात्मा और सुपथ के पथिक होते। कोई कुमार्गी ना होता। कुछ मजहबी भी कहते हैं कि पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म और ईमानदारी या चोरी करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है और तभी वह अपने कर्मों का फल पाता है। यदि सारा पापाचरण ईश्वर कराता तो वो फल का भागी मनुष्य क्यों होता? यदि ईश्वर ही कराता होता तो वह वेद के मंत्रों द्वारा यह क्यों कहता कि लोग उससे प्रार्थना करें कि वह उन्हें सुपथ पर चलावें? क्या कोई अपने बच्चे को कुपथ से तब रोकेगा और सुपथ से तब ले चलेगा जब बच्चा हाथ जोड़कर बार बार विनय करके अनेक नमस्कार करके कहेगा कि पिताजी हमें सुपथ से ले चलो और हमें पापाचरण से रोक दो? कभी नहीं। अतः यहाँ इस मंत्र में आत्मा से ही आत्मा कह रही है। अपने से ही इस मंत्र का रचयिता ऋषि कह रहा है कि हे आत्मदेव, हमारी कुटिल बुद्धि का नाश करके हमें सच्चे सरल सीधे सुगम और समृद्धि देने वाले मार्ग से ले चलो। जिस सच्चे ज्ञान के मार्ग को इसी उपनिषद में पहले कहा जा चुका है। आज भी अपने से अपने मन से लोग कहते हैं कि हे मन, तू जुआ खेलना, शराब पीना,
मजहबी ज्ञान मजहबी अज्ञान को धारण करना, पक्षपात, कुटिलता, चोरी और घूसखोरी छोड़ दे और सर्वदा से यह मनुष्य ये वही करता है जैसा वह निश्चय करता है। किसी ईश्वर के हाथ में अपना बनना या उन्नति करना नहीं है। जो लोग इस तथ्य को ना समझकर अपना बनना बनाना या अपनी उन्नति, ज्ञान, धन और भाग्य ईश्वर के हाथ में समझते हैं, वह कभी उन्नति नहीं कर सकते। हमारा भाग्य विधाता, हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने वाला, हमें विद्वान, धनी, ज्ञानी और योगी बनाने वाला हमारा अपना आप है। सदगुरुदेव भी इतना ही करता है कि यही सच्चा ज्ञान बिना शिष्य से छिपाए साफ साफ कह देता है, जैसा कि हम कह रहे हैं। पर यदि आप हमारे पास ना आवें, हमारा उपदेश न सुने, हमारे उपदेशों से भरी हमारी पुस्तकों को ना पढ़ें और इस ज्ञान शक्ति पत्रिका को ना पढ़ें, जो हमारे विचारों से और हमारे नए नए अनुभवों से भरी रहती है, तो हम क्या करेंगे? ज्ञान शक्ति को निकलते करीब 50 वर्ष हो गया है। अनेक दुख और घाटा सहकर भी सबको अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र ज्ञान का उपदेश करके इसे बराबर निकाल रहे हैं। पर अभी तक इसे मंगाने वाले 1000 से अधिक नहीं हुए। अब आप ही सोचें कि यदि आप ज्ञान शक्ति को पढ़ेंगे ही नहीं, तो इस पक्षपातपूर्ण मजहबी बादलों से ढके हुए आकाश में सत्य के सूरज को कैसे देख सकेंगे? अधिक नहीं, इतने मुनियों में से 1000 मुनि भी ज्ञान शक्ति के आजीवन ग्राहक हो जाते तो ज्ञान शक्ति की इतनी उन्नति हो जाती कि हम इसके द्वारा भारतवर्ष भर में, भारत के गांव गांव और कोने कोने में इस सत्य ज्ञान को पहुंचाकर करीब करीब भारत भर को आपका साथी और आपका गुरु भाई बना देते, जिससे आपके हृदय में जो आनंद होता वह अनिर्वचनीय होता। अतः हमारे प्रिय शिष्य और मुनि वृंद इस पर विचार करें और अपने गुरु के इस कथन पर ध्यान देकर हमारे सब प्रिय शिष्य ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक होने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इस कार्य से हमारी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी जो पिछले अध्याय के अंत में कही गई है। शिव मुनि 1 फरवरी 1962 को यह पूरा हो गया। गुरुदेव जो भाष्य किए और इसी को हम पढ़ भी दिए हैं, तो गुरुदेव समझाए हैं इतने सुंदर तरीके से। ईशावास्य उपनिषद के प्रत्येक मंत्र को समझाते हुए यह 18वां मंत्र है और इसमें गुरुदेव बतला रहे हैं कि अपनी आत्मा से प्रार्थना की जा रही है, अपने ही आप से, है ना। और उदाहरण दिए हैं, आज तक मनुष्य यदि कुछ कर रहा है तो अपने मन से जब सुधरना चाहता है तो सुधर जाता है, और अपने मन से अच्छे राहों में चलने की इच्छा करता है तो चल पड़ता है ना। मनुष्य अपने मन से कुपथ और सुपथ का गामी होता है। ईश्वर के इसमें कोई भी कार्य नहीं है, ईश्वर उसको नहीं चला रहे हैं। मनुष्य खुद अपने राहों पर चलता है। गीता का उदाहरण भी दिए हैं कि अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु अपना आप ही है और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है ना। बहुत बड़ी बात है। उद्धरेद आत्मानात्मानम नात्मानमो सादयात आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपनी आत्मा ही हितकारी भी है और अपनी आत्मा ही शत्रु भी है, इसलिए अपनी आत्मा से अपने आप का उद्धार करना होता है ना। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझेंगे कि अपने मार्ग को सुपथ या कुपथ पर ले चलने का जो अपना जो विचार है, उसको राहों पर ले चलने का अधिकार अपने आप में, अपने मन के ऊपर है। कोई ईश्वर हमको नहीं चला रहा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए सदगुरुदेव बहुत सुंदर से समझाए और प्रत्येक मंत्र को इतने सुंदर तरीके से समझाए। और यहाँ पर ऋषि लोग, मुनि लोग यही बात लिखे हैं कि हे आत्मदेव, हमारी कुटिल बुद्धि का नाश करके हमें सच्चे, सरल, सीधे, सुगम और समृद्ध होने देने वाले मार्ग से ले चलो।
जिस सच्चे ज्ञान के मार्ग को इसी उपनिषद में पहले कहा जा चुका है। तो मतलब यह है कि जितना विचार करता है उसके हिसाब से चलता है, और ऋषि मुनि लोग इसी बात को बता करके गए हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। और सदगुरुदेव बोल रहे हैं कि ज्ञान शक्ति पत्रिका जब लिखे थे 1961 का यह ज्ञान शक्ति है, 50 वर्ष से कार्य हो रहा है, 50 वर्ष हो गए ज्ञान शक्ति निकलते हुए। लेकिन अभी तक 1000 से ज़्यादा नहीं हुए हैं इसके आजीवन मेंबर। गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी ज्ञान शक्ति के अगर आजीवन मेंबर हो जाए तो हमारा जो स्वप्न है वह पूरा हो जाएगा, जो हम पिछले अध्याय में कह दिए हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं विचार कीजिए। सदगुरुदेव कितना बड़ा विचार किए थे। पूरे विश्व में शांति के लिए उन्हें समाज को आगे आना ही पड़ेगा। और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही हैं विश्व में शांति हो, लेकिन मन समाज के अंदर जो बातें हैं वह विलक्षण है ना। सत्य ज्ञान कीजिए, स्वतंत्र विचार कीजिए, है ना। आत्मा ही सत्य है और आत्मा से निकली हुई बातें ही ईश्वर की बातें हैं। ईश्वर कोई ऊपर से आसमान से कोई बात नहीं बता रहे हैं, है ना। ऋषि मुनि इस ज्ञान को जानते थे और इस ज्ञान को बताने के लिए इतना सुंदर विचार रखे हैं, अपने अपने मंत्रों को दे करके गए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, है ना। लोग जब आज भी अपने से अपने मन से लोग कहते हैं कि हे मन तू जुआ खेलना, शराब पीना, मजहबी अज्ञान को धारण करना, पक्षपात, कपट, कुटिलता, चोरी और घूसखोरी छोड़ दे और सर्वदा से यह मनुष्य वही करता है जैसा वह निश्चय करता है। किसी ईश्वर के हाथ में अपना बनना या उन्नति करना नहीं है। जो लोग इस तथ्य को न समझकर अपना बनना बनाना या अपने उन्नति, ज्ञान, धन और भाग्य ईश्वर के हाथ में समझते हैं वह कभी उन्नति नहीं कर सकते। हमारा भाग्य विधाता, हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने वाला, हमें विद्वान, धनी, ज्ञानी और योगी बनाने वाला हमारा अपना आप है। सदगुरु भी इतना ही करता है कि यही सच्चा ज्ञान बिना शिष्य से छिपाए साफ साफ कह देता है। गुरुदेव लिखे हैं जैसा कि हम कह रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर ज्ञान हम लोग को देने के लिए आए थे गुरुदेव, और हम लोग को नित्य दिन योगाभ्यास करके, है ना, अपने आप को महान से महान बनाना है, अच्छा से अच्छा बनाना है और स्थूल जगत में सुखी रहना है। सोच लीजिए, आपका शरीर है या स्थूल जगत में जब आए तो आपको मिला। सूक्ष्म में जब आप रहते हैं तो सूक्ष्म मनोमयात्मा शरीर होता है आपका, और स्थूल में जब आते हैं तो यह प्रकट हो गया सबके सामने, है ना। जब तक स्थूल जगत में रहेंगे इस शरीर में रहेंगे, है ना। जब जाएंगे तो यह यहाँ यहीं छूट जाएगा, है ना। सब बनाया हुआ आत्मदेव का बनाया हुआ है। आत्मदेव ने ऐसी व्यवस्था की है जब सूक्ष्म में जाएंगे तो स्थूल का सब चीज यहीं छूट जाता है, और सूक्ष्म से जब आते हैं तो सूक्ष्म भी इस शरीर के अंदर में अभी विराजमान है ना। सूक्ष्म संसार भी अपने अंदर में विराजमान है, स्थूल संसार में आप रह रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात, यह अंतिम मंत्र गुरुदेव इतना सुंदर समझा दिए कि आपने आत्मदेव से प्रार्थना की गई है, किसी दूसरे से नहीं। और अच्छी तरह समझाए हैं कि अपने ही आत्मा से ही प्रार्थना करते हैं। इसी को स्वाध्याय कहा जाता है ना। ध्यान तपोबल से अपने आप को सही मार्ग पर ले चलने के लिए नित्य दिन योगाभ्यास करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना चाहिए। इससे आपको अपार शांति मिलेगी, और संसार में सभी यदि इसका पालन करेंगे तो निश्चय ही विश्व में शांति होगी ना। ईश्वर के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसा ईश्वर कहीं भी नहीं है जैसा लोगों ने कल्पना की हुई है ना। यह सब मनोमय है, अपनी आत्मा की कल्पना है। ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, ना कहीं ईश्वर है, ना यमराज है, ना जमदूत है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारी आत्मा है, और अपने कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आत्मदेव ने निर्णय कर लिए हैं और बना चुके हैं। सारे विधान इसी का बनाया हुआ है। तो यह जो अध्याय है
पूरा भी हो गया और ईशावास्य उपनिषद का अंतिम कथन यह पूरा हो गया कि अपनी आत्मा को, अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले चलने का अपना ही कर्तव्य है, अपना ही अधिकार है। कोई आपको बाधा नहीं दे सकता। आप जब सुपथ पर चलना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। आप जब कुपथ पर भी चलना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कर्म का फल आपको मिलेगा, अपने ही कर्मों का फल। इसलिए यहाँ पर अपनी आत्मा से प्रार्थना की गई है, अपने ही मन से प्रार्थना की गई है। कितनी बड़ी बात है। यह मंत्र फिर से एक बार याद दिला देते हैं। अंतिम हो गया यह पाठ, है ना। एक मंत्र को फिर से पढ़ते हैं। अग्ने नये सुपत्था राय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे आत्मदेव, अग्नि को आत्मदेव गुरुदेव लिखे हैं और बहुत समझाए हैं। और हे आत्मदेव, है ना, मंत्रार्थ लिखे हैं। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। तो अपने आत्मदेव की जय कहिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, समस्त ऋषि मुनियों की जय। और इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए गुरुदेव को कोटि कोटि नमन है। और सभी श्रोता वृंद, आप सबको भी कोटि कोटि नमन। तो ईशावास्य उपनिषद का यह अंतिम मंत्र पूरा हो गया। तो आज से नित्य योगाभ्यास करके खुद ही अपने आप को आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल से युक्त कीजिए और सदा स्वस्थ निरोग रहिए। और स्थूल जगत में जब तक हैं सुख शांति से रहिए, और सूक्ष्म जगत जब जाएंगे तब भी सुख शांति से रहिए। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य